फ्लुएंसी खराब है। पीएच स्केल तो लेसन का नाम क्या था? अम्ल, क्षार व लवण। किससे संबंधित होगा? या तो अम्लों से संबंधित होगा, या क्षारों से संबंधित होगा, या फिर लवणों से संबंधित होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में आ जाती है। तो परिभाषा तो देखो अलग है। परिभाषा क्या कहेंगे? लिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल को काम में लिया जाता है उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। लिख दूं क्या डेफिनेशन? लिख दें परिभाषा? आप भी लिख लें। क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है जिस स्केल का उपयोग किया जाता है जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उससे क्या कहेंगे भाई? पीएच स्केल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अब किताबी ज्ञान तो यह हो गया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है वह स्केल कहलाता है पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, आप एग्जाम में अगर ऐसा कुछ याद नहीं होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है, सिंपल सी भाषा में कोई विलयन एसिडिक है या फिर बेसिक है या एल्केलाइन है। ठीक है, तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के बारे में जानने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। आगे बात समझ में? अर्थात क्या लिखेंगे कि कोई भी विलयन है, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता, क्षारीयता को मापने वाला स्केल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। कोई विलयन अम्लीय है, कोई विलयन क्षारीय है। ठीक है, इसका तो पता हम सूचकों से भी लगा सकते हैं, लेकिन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है इसका पता किसके द्वारा लगाते हैं? पीएच स्केल के द्वारा। कौन सी तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए? कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है इसका पता किससे लगाता है? इसका मापन भी किसके द्वारा किया जाता है? इसका मापन करने वाला स्केल क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। समझ रहे हो क्या बात को? अरे कोई चीज है, आपने घर पे छाछ बन रही है, छाछ बन रही है ना, छाछ जानते हो ना? छाछ, यस। तो छाछ जो है आप बनते ही पीजिए। ठीक है, तो खट्टी रहेगी क्या? हो सकता है थोड़ी बहुत हो खट्टी, लेकिन आप दोपहर में पीजिए फिर बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी ना,
फिर 2 दिन बाद में पीजिए। बहुत ज्यादा बेजाम, हिंदी में तो पर्यायवाची शब्द है इसका बेजाम, बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगी ना, तो इसका मतलब खट्टेपन का भी कोई कम खट्टी, कोई थोड़ी ज्यादा खट्टी, फिर बहुत ज्यादा खट्टी, समझ रहे हो? तो कितनी खट्टी है, कितनी कड़ी है, थोड़ी सी कड़ी है, कितनी खट्टी है, थोड़ी सी खट्टी है, ज्यादा खट्टी। करते हैं ना बात, हम करते हैं नहीं करते? तो वो कितना, उसका मान कितना है, कितनी खट्टी है, उसका मान अगर पूछे तो वह किसके द्वारा हम बताएंगे? पीएच स्केल के द्वारा बताएंगे। किसके द्वारा बताएंगे? पीएच स्केल के द्वारा हम बताएंगे। तो परिभाषा तो आप समझ गए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता का मापन जिस स्केल के द्वारा किया जाता है उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। अब एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं पी जो है उसका मतलब क्या है। पीएच स्केल जो है इसके में 2 अंग्रेजी के शब्द हम अक्षर हम काम में ले रहे हैं। एक तो पी, ठीक है ना, पी जो है एक लैटिन वर्ड है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। पी कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? लैटिन भाषा का शब्द पी है। और इसका मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? पुसांस कहते हैं। क्या कहते हैं? पुसांस। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इनको पावर। और पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो इसका मतलब पी का मतलब क्या हो गया? शब्द तो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और पूरा नाम क्या है लैटिन भाषा में? पुसांस। और इंग्लिश में क्या अर्थ है? पावर। और हिंदी में क्या अर्थ है? शक्ति। कि हाइड्रोजन आयन किसी विलयन की शक्ति कितनी है, उसमें हाइड्रोजन एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देखो 2 बातें हैं, आप लोगों से पूछ ले सिर्फ पीएच क्या है? पीएच में आप ये लिखेंगे पीएच स्केल अलग है, पीएच अलग है। पीएच स्केल तो क्या हो गया? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाए वह तो पीएच स्केल हो गया, पुट्टा स्केल। ठीक है, पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ये लिख लो आप, पीएच बराबर, सिर्फ पीएच पूछे ना पीएच क्या है तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तीनों शब्द शामिल होने चाहिए इसमें। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ये तो हाइड्रोजन आयन हो गया H+, और इसको बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं ना तो ये इसकी सांद्रता का चिन्ह है। समझ गए बात को? हाइड्रोजन आयन को जब हम बड़े कोष्टक में बंद करते हैं तो ये क्या बताता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताता है। क्या बताता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या बताता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के ऋणात्मक लोगरिथम या लघु गुणक, याद होना चाहिए, देखो परिभाषा गलत नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं, को पीएच कहते हैं। सिर्फ पीएच की परिभाषा है ये, पीएच स्केल से डिफरेंट है। अर्थात पीएच बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग एलओजी, लोगरिथम। और सांद्रता किसकी? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये पीएच का फॉर्मूला है। इससे आप बता सकते हैं पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अब हम समझते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल को समझते हैं कि वास्तव में पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, इसको टाइम ही दें। ठीक है,
पीएच स्केल में बढ़ाता हूं इस बोर्ड पे और स्केल की तरह ही बढ़ाऊंगा भाई। किसकी तरह बनाएंगे? स्केल की तरह ही। स्केल जानते हो ना? हाँ, वेरी गुड। स्केल की तरह का पीएच स्केल बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वास्तव में स्केल कैसा होता है और आप लोगों की खास सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। बिना स्केल के साथ ऐसे सीधी लाइन खींचने की मैं कोशिश करूंगा। ये यहां तक बना दिया मैंने और एक तरह से स्केल हो गया है ना। अब जो पीएच स्केल जो होता है ना, जैसे अपने स्केल काम में लेता है मैथमेटिक्स में, उसमें भी कुछ डिजिट लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं ना, नीचे लिखे होते हैं, वैसे ही इसमें भी लिखे होते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट होता है जीरो से। कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू होती है इधर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 और लगभग बीच में से होता है। अगर आप देख लेना और थोड़ी इधर उधर हो गया हो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं ना, तो आप ये माने लगभग मध्य में 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक इधर डिजिट, फिर आगे 8 9 10 11 12 13 और लास्ट की जो डिजिट है ना वो है कहां तक होती है? 14 तक। 14 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कम कर देते हैं। ये लो 14। ध्यान से सुना, इसको समझना जरूरी है। 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आप बताइए पीएच स्केल में जो डिजिट लिखे होते हैं कितने, कहां से कहां तक होता है? 0 से 14 तक, 0 से 14 तक होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? पीएच स्केल में जो डिजिट अंक कितने से शुरू होते हैं, कितने पर फिनिश होते हैं? 0 से 14 तक होते हैं। अब वो ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि इधर जो 7 है ना, यहां ये 7 है, इसको मैं बीच में ऐड यू कर देता हूं, ये ताकि आपको क्लियर दिखे। अब विलियन का कैसे मापन करेंगे ये ध्यान में रखो। इस पीएच स्केल में कितने डिजिट हैं? 14 तक हैं। अगर यहां 0 से 7 की तरफ जो 7 है ना, अगर किसी विलियन का पीएच अगर 7 आ जाए तो 7 पे वह विलियन क्या होता है? उदासीन होता है, बीच में है, ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। अगर किसी विलियन का पीएच कितना हो? 7 हो। ठीक है, देखो बातें ध्यान में रखना, इसको खास बात है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझ गए तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? मैं कह रहा हूं कि यदि किसी विलियन का पीएच कितना हो, यहां लिख देता हूं एक लाइन, यदि किसी विलियन का पीएच, कई बातें लिखेंगे इसमें, कितना हो? पीएच बराबर कितना हो? 7 हो। कितना हो पीएच? 7 हो तो वह विलियन कैसा होगा? बराबर उदासीन। वह विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि किसी विलियन का पीएच क्या हो गई? 7 हो तो वह विलियन कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट, यदि किसी विलियन का पीएच 7 से कम हो, किसी विलियन का पीएच क्या होगा? 7 से कम। ध्यान से सुना, यदि किसी विलियन का पीएच 7 हो तो वह विलियन कैसा होगा? उदासीन। यदि किसी विलियन का पीएच कितना हो? पीएच कितना हो? 7 से अधिक हो। ध्यान से सुन लेना भाई, 7 से अधिक हो,
7 से कम दो लिख लेते हैं पहले, है ना। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम हो तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। ठीक है। और यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, 7 से अधिक का मतलब 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वह विलयन क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। और 7 से कम हो तो वह विलयन क्या होगा? अम्लीय। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यदि किसी विलयन का पीएच 7 हो तो वह विलयन उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से कम हो तो वह होगा अम्लीय। और यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब और एक बात और ध्यान में रखें कि यदि हम पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच 7 से इधर 0 की तरफ आता है, पीएच 7 से किधर का आता है? 0 की तरफ, तो इसका मतलब उस विलयन की अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। शाबाश। कि जितना विलयन का पीएच कम होता जाएगा उसकी अम्लीयता, अगर किसी विलयन का पीएच 7 से कम होता जाएगा तो उसकी अम्लीयता जो है ना वह बढ़ती जाएगी। 7 से इधर अम्लीयता बढ़ती है, ये ध्यान में रखना। 7 से कम जैसे जैसे होता जाएगा विलयन उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से अधिक होता जाएगा तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब आप लोग मुझे पूछ ले कि एक विलयन जो है, ध्यान से सुनना, एक विलयन का पीएच तो है 6, एक विलयन का पीएच क्या है? 6 है, और दूसरे ही विलयन का पीएच क्या है? 2 है। तो आप लोग मुझे पूछ ले कोई कि 2 विलयन है, एक विलयन का पीएच मान 6 है, दूसरे विलयन का पीएच मान 2 है, तो दोनों में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है? कौन सा अधिक अम्लीय है? 2। समझ में आ गया तो जो बोलो ना जोर से। 2। कौन सा है? 2। जिसका पीएच 2 है वह ज्यादा अम्लीय है। आगे बात समझ में, उसकी अम्लीयता अधिक है। अगर आप लोगों से पूछ ले किसी विलयन का पीएच 0 है और किसी विलयन का पीएच 5 है, तो दोनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 0। आगे बात समझ में। और जिसका खास बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे विलयन जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 3 तक होती है ना, ऐसे अम्ल तो होंगे यहाँ सारे, जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 3 होती है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो भी होता है ना, जैसे HCl है, H2SO4 है, इनका पीएच वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 0 से 3 के बीच में होती है। तो ऐसे अम्ल जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 3 तक हो वह क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार इधर ध्यान दे सकते हैं, अगर किसी विलयन का पीएच 8 है, इधर ध्यान से सुनना, इसमें भी दिमाग लगाने की बात है। अगर किसी विलयन का पीएच 8 है, एक विलयन का, दूसरे विलयन का पीएच कितना है? 14 है, दूसरे का कितना है? तो कौन सा अधिक क्षारीय होगा? 14। शाबाश। जो 14 जिसका पीएच है वह सबसे अधिक क्षारीय होगा। इसके एग्जांपल है सबसे अधिक क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, तो जिनका पीएच जो है ना लगभग 12 से 1, 2, 3, 4, 11 से 14 तक रहता है, वह क्या कहलाएंगे? लगभग प्रबल क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार। क्या कहलाएंगे? ठीक है। प्रबल क्षार का उदाहरण क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 11 से कम रहेंगे ना, 10 के आसपास, 7 से थोड़े आगे बढ़ते हुए 7.1 से लेकर के कितने तक? 10 तक, ठीक है, या 10.5 तक भी चल जाएगा, ये कहलाएंगे दुर्बल क्षार। ये क्या कहलाएंगे भाई? दुर्बल क्षार कहलाएंगे। बात आ रही है समझ में?
तो यहां पर जैसे मान लो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने नाम सुना है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आया था आपके टेस्ट में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH और ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होता है? 10। इसका मतलब ये प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है क्या? क्षार है। यह क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षार है। कितना होता है पीएच इसका? 10 के लगभग होता है। आगे बात समझ में है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? हाँ, और 0 से 1 के बीच में या 1 के लगभग जठर रस अपने पेट, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? अमाशय में, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार बता चुके हैं। शाबाश, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। इसका मतलब क्या हो गया? HCl क्या है? प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कौन है प्रबल अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। 0 से 1.2 तक इसका क्या होता है? पीएच होता है। अपने जठर रस का पीएच होता है 1.2 के आसपास। जठर रस, पेट का रस, कहीं ये समझ, जठर रस जो है आप निकाल करके पी लो, पेट का रस पीने वाला नहीं होता है। पाचन में पाचन करता है ना खाद्य पदार्थों का, भोजन को सड़ने से बचाने वाला होता है, ठोस पदार्थों को गलाने वाला होता है। आपने चने खा लिए सूखे, कैसे भाई? कैसे पचेंगे? सूखे चने पानी में 24 घंटे में भीगते हैं, लेकिन आपने तो खा लिए। इसलिए कौन काम करेगा? जठर रस काम करेगा। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। HCl का लगभग पीएच जो होता है 1.2 के आसपास होता है। कितना होता है? 1.2। कहीं भी कभी हम क्या करते हैं? नींबू का रस भी पी लेते हैं। नींबू का रस, तो नींबू का रस का जो पीएच होता है ना, वह कितना होता है? लगभग 2.2। कितना होता है? 2.2। किसका? नींबू के रस का पीएच। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि यदि किसी विलयन का पीएच आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि यह पीएच अम्लीय होगा या क्षारीय। ठीक है? किसी विलयन का पीएच अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं ना। मैं पूछता हूं, देखिए कौन कौन बताएगा। सरिता बताएगी पहले। यदि किसी विलयन का पीएच 5.5 है तो वह विलयन कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? निशान बताएगा। यदि किसी विलयन का पीएच 7 है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। आदित्य बताएगा। यदि किसी विलयन का पीएच 14 है, 14 है, तो वह कैसा होगा? क्षारीय में भी प्रबल क्षारीय बताया करो, प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है? इसका मतलब आपको पीएच स्केल के बारे में मालूम पड़ चुका है कि आप जान गए हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है? अगली क्लास में कुछ और जानेंगे कि पीएच का उपयोग क्या है, या किस प्रकार से लाभदायक है, या क्या इसके उपयोग हैं। ठीक है? इसकी जानकारी हमें क्या क्या लाभ देगी वो अपन जानेंगे।